सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। श्री रामचरितमानस में श्री सीता जी और श्री राम जी का शादी हो चुका है। अब आगे का मैं सुनाने जा रही हूँ। राधे राधे। जसि रघुवीर ब्याह विधि वरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कहीं न जाई कछु दाई फूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कहीं नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मड़ियों से भर गया। कम्बल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोलन थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी रथ घोड़े दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। वस्तु अनेक करिए कि मिले खा, कहीं न जाई रानी जिन देखा। लोकपाल अवलोक सिहाने, लीन वधपति सब सुख माने। आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दिन जाचकनी जो जिहि भावा, उबरा सो जनवास ही आवा। तब कर जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सनमानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासों में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मानी सकल बारात आदर, दाने विनय बड़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद वंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरे नाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोस जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु वो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी कनक बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानी, स्नेह शील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विधि भये। यही राज साज समेत, सेवक जानी में बिनु गत लये। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब
बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिए। ये दारिका परिचारिका करी पालिवी करुणा नहीं, अपराधो क्षमी वो बोली पटये बहुत हाँ डीटयो कही। पुनि भानुकूल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कहीं जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती, दोनों के हृदय में प्रेम से परिपूर्ण है। वृंदार का गण सुमन भरे सिंह राव जनवास ही चले, दुदुम्बी जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भय। तब सखी मंगल गान करत मुनि से आय सुपाई के दुल्ह दुल्हनिन सहित सुंदरी चली कोहबर लाई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासी को चले, नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हिनों सहित दुल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम चितवसिय सकुचित मनु सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन। सियावर रामचंद्र की जय। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मास पारायण ग्रहवा विश्राम, श्याम शरीर शुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोजल जावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुपर हत चिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भंवरे सदा छाए रहते हैं। पीत पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। एक कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती हैं। कमर में सुंदर किंकड़ी और कटि सूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महाछवि दे, कर मुद्रिका जोर चितुले। सोहत ब्याह साज साज सब साजे, उरे आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर उपरना का खासोती, दुहो आचारिन लगी मणि मोती। नैन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा कांखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रिकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मौर मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मणि गाथे। सुंदर भवें और मनोहर नासिका है, ललाट पर तिलक तो सुंदरता
रही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गूंथे हुए हैं, ऐसा मनोहर और माथे पर सोह रहा है। गाथे महामणि और मंजुले अंग सब चित चोरही, पूरे नारी सुर सुंदरी बरही, बिलो की सब तीन तो रही, मणि वसन भूषण बारी आरती करही, मंगल गावही, सुर सुमन बरसही, सुत मागध बंदी सुजसु सुनावही। सुंदर मौर में बहुमूल्य मड़ियाँ गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगरी की स्त्रियां और देव सुंदरियां दुल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सुत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोहबरही आने कुंवर कुंवरी सुहासिनी सुख पाई के, यत प्रीत लौकिक रीति लाग करन मंगल गाई के, लह गौरी गौर सिखाव राम हिसी संसारद कहें, रनिमा सुहास विलास रस वस जन्म को फल सबल। सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुंवारियों को कोहबर कुल देवताओं के स्थान में ले आई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहक और वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देखकर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मणि महु देखी, अति मूर्ति स्वरूप निधान की, चालती न भुजवल्ली विलोकन विरह भय बस जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई, कहीं जानही अली, बर कुंवरी सुंदर सकल सखील वाई, जनवास ही चली। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बहुरूपी लता को दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसी सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुख सखिया जनवासे को लिवा चली। ते ही समय सुनिया शीस जहाँ तह नगर नभ आनंद महा, चिरु जियहु चोरी चारु चारयो मुदित मन सबई कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनीस देव बिलो की प्रभु दूध बिहनी, चले हरसी बरसी प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदुम्बी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बधुटिन कुंवर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी उमगे जनु जनवासी अवर रामचंद्र की। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनी जेवनार भई बहुभाती पटे, जनक बुलाई बराती परत पावड़े बसन अनूपा, सुतन सफेद गमन की भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठा रे, धोए जनक वदपति चरना, सीलू सने हो जाई नहीं भरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीठों पर बैठाया। तब जनक जी ने वदपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका सील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल मोह गोए, तीनों भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी ने चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल
में छिपते रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथ से धोए। आसन उचित सबहि नृप दिन्हे, बोली सुपकारी सब लिन्हे। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणिपान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वाले को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वाद पुनीत, छनमऊ सबके परस्वी। गे चतुर सुवार, विनीत सियावर रामचंद्र की जय। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनियति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरी से नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गान सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह से अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। परसनु लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाय, एक एक विधि वर्णि न जाए। चतुर रसियों ने नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चव्य, चोष्य, लेहा, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। छरस रुचिर व्यंजन बहुभांति, एक एक रस गणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष और नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय सुहामनी गारी विराजा, हंसौरा सुनी सहित समाजा। ये विधि सबही भोजनु किन्हा, आदर सहित आचमनु दिन्हा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देहि पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवासी गमने मुदित, सकल भूप सिरताज। सियावर रामचंद्र की। फिर पान करके जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मौर्य चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासी को चले गए। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरीस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुट मणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर वर वधुन समेता, किमि कही जात मोद मन जेता। प्रात क्रिया करेंगे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमार को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद प्रेम भरा है। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरामी जन बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भय हुआ आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई बाड़ी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बोलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनी गुरु करी महिपाल बढ़ाई, पुनि पठये मुनि वृंद बोलाई। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह कपड़ों से सजी हुई गाय दीजिए। यह सुन
सुनकर गुरु जी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनि गणों को बुलवा भेजा। वामदेव अरुदेव ऋषि वाल्मीकि जावाली आए मुनिवर निकर तब कौशिकादित्य पशाली सियावर रामचंद्र की जय। तब वामदेव देवर्षि नारद वाल्मीकि जावाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सब निप किन्हे पूजी सब प्रेम परासन दिन चारि लक्ष बर धेनु गाई काम सुरभि समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत किन्नी मुदित महिप महिदेवन दिन्नी करत विनय बहु विधि नर नाहु लहु आज जग जीवन लाहु। उन सबको सब प्रकार से घने कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं, जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। पाई असीस मही सुवनंदा लिए बोले पुनि दक्षक वृंदा कनक वसन मणि हय गय स्यंदन दिए बूझ रुचि रविकुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना वस्त्र मणि घोड़ा हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा जय 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 दिन कर कुलनाथ। यही विधि ग्राम बियाहु छाहु सकल नवरनी सहस मुख दाहु। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरणम सी सुनाई कह राव यह सब सुखो मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाओ सियावर रामचंद्र की। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेहुशील कर दूती नृपु सब भांति सराह विभूति दिन उठी विदावधपति मांगा राखई जनक सहित अनुराग। राजा दशरथ जी ने जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हुए प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदर अधिकारी दिन प्रति सहस भाति पहुनाई नित नव नगर आनंद उछाहु दशरथ गमन गो सोहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है, प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते यही भांति जनु स्नेह रजु बंधे बराती को सुख सतानंद तब जाए कहा विदेह निपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझा कर कहा, अब दशरथ कहाँ आयुष देहु यद्यपि छाड़ी न सकहु स्नेहु भले ही नाथ कहीं सचिव बुलाए कहीं जय जीव शीस दिन नाय। यद्यपि आप स्नेह बस उन्हें नहीं छोड़ सकते तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधुनाथ चाहत चलत भीतर करहु जनाऊ भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभा सदराऊ सियावर रामचंद्र की। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पूर्ववासी सुनी चले ही बराता बूझत विकल परस्पर बाता सत्य गवन सुनी सब बिलखाने मन हूँ सांझ सरसीज सकुचाने। जनक पूर्ववासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे कि जाना सत्य है। यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सुखचा गए हों। जहाँ तहाँ
आवत बसे बराती तह तह सिद्ध चला बहु भांति विविध भांति मेवा पकवाना भोजन साधुन जाए खाना। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बसह पार कहारा पटई जनक अनेक सुसारा तुरग लाख रथ सहस पचीसा सकल संवारे नखर सीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर शैयाएं पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। मत सहस दस सिंदूर साजे थी जिन्हीं देखी ऋषि कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी राना महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना वस्त्र और रत्न जवाहिरात और भैंस गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें। दाई जमीत न सकी कहीं दिन विदेह बहोरी जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोई। सियावर रामचंद्र की। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोग पालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सब समाज यही भांति बनाई जनक अवधपुर दिन न पठाई। चले बरात सुनत सब रानी बिकल मीन गन जन लघु पानी। इस प्रकार सब समान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पुनि पुनि सिया गोद करी ले ही दे शीस सिखावन दे। होयहु संतत पियहि प्यारी चिरु वही बात शीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं कि तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुरु सेवा करी हूँ पति रुख लखियायस अनुसर हूँ। अति स्नेह बस सखी सयानी नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियाँ अत्यंत स्नेह के बस कोमल बाड़ी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरी समुझाई रानी ने बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेटई महतारी कहीं विरंचित चीकत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाए। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। तही अवसर भाइन सहित राम भानुकुल केतु चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। सियावर रामचंद्र की। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों के सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारि उभाय सुभाय सुहाय नगर नारी नर देखन धाय। को कह चलन चाहत हई राजू किन्न विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी प्रिय पाहुने भूप सुतचारी। को जाने के सुकृति सयानी नयन अतिथि किन्ने विदयानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों की मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो हे सयानी। कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशील जिमि पावक पीऊषा सूर तरु लह जन्म कर भूखा। पावनार की हरि पदु जैसे इनकर दर्शन हम कहाँ तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखी राम स्वभाव धरहूँ निज मन फनी मूर्ति मन करहूँ। यही विधि सब ही नयन फलू देता
गए कुंवर सब राजनिकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसी उठार निवासु, करहि निछावर आरती, महामुदित मन सासु, सियावर रामचंद्र की जय। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी, रहीन लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरनी किमि जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई ने सहित उबटी अनुमाए, छर सन अति हेतु जिवाए, बोले राम सुअवसर जानो, शील स्नेह सकुच में बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सट रस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी बाड़ी बोले, राव अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए, मात मुदित मन आय सुदेहु, बालक जान कर बनित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन भी लिखे उर निवासु, बोली न सकहि प्रेम बस सासु, हृदय लगाई कुंवरी सब लिन्नी, पति न सौंप विनती अति किन्नी। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। करी विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहें, बलि जाऊ तात सुजान, तुम कहो विदित गति सब किया है। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानि भी, तुलसी सीलु स्नेहु, लखि निज किंकिरी करि मानि भी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री राम जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके सील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक, राम दोष दलन करुणातयन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुरु को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कहीं रहे चरण गहिरानी, प्रेम पंख जन गिरा समानी, सुनी स्नेह सानी, बरबानी बहुविधि राम सासु सनमानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी पाड़ी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ बाड़ी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, किन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई शीस बहुरी सिरनाई, भाई ने सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूर्ति उरानी, भई स्नेह शिथिल सबरानी, पुनि धीरज धरी कुंवरी हंकारी, बार बार भेंट ही महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके
कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुँचा वहीं फिर मिलहि बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बाल वच्छ जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुँचाती है फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रनिवास, मानहु किन्न विदेहपुर करुणा विरह निवास। सियावर रामचंद्र की सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष बस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जानकी जाए, जनक पिंजरनि राखी पठाए। व्याकुल कहीं कहा वैदेही, सुनि धीरज परिहर न के। जनक जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरे में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर खा रहे हैं। वैदेही कहाँ है? उनके ऐसे वचन को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय विकल खग मृग यही भांति, भय विकल खग मृग यही भांति। मनुज दशा कैसे कहीं जाती, बंधु समेत जनक तब आए। प्रेम मगि लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहाँ आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। शिविलों की धीरता भागी रहे, कहावत परम विरागी। लिन्हराय उरलाई जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की। वे परम वैरागी कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समुझावत सब सचिव सयाने, किन्न विचारु न अवसर जाने। बार सुताउर लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार समूह जानी, सु लगन नरेश कुंवर चढ़ाई पालकिन। सुमिरे सिद्धि गणेश सियावर रामचंद्र की। सारा परिवार प्रेम में विवश है और राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ा दिया।